अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ किरा वकील। आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफिशियल टीवी। यूटिलिटी स्टोर्स हर हुकूमत बनाती है, इसलिए उनको रिलीफ पैकेजेस दिए जाते हैं, इसीलिए ताकि अवाम उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। लेकिन अगर अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अशिया ना मिले और हर चीज़ जो वो घर की ज़रूरत की लेने जाएं, उनकी कीमतें महंगी होती जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर एक बार फिर महंगाई हो गई है और इस माह यानी कि सितंबर के महीने में तीसरी दफ़ा रेट्स जो हैं घर की ज़रूरत अशिया की चीज़ों के रेट्स यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर बढ़ गए हैं। ये हाल अगर सरकारी स्टोर्स का है, आवाम की रिलीफ के लिए जिनको बनाया जाता है, जो जिनके ऊपर हुकूमत का काम ये होता है कि प्रोडक्शन सेक्टर से लेके सब्सिडाइज जो हैं चीज़ें आवाम तक उनको पहुँचाया जा सके, उसका अगर ये हाल है कि इस माह में तीसरी बार भी कीमतों की चीज़ें बढ़ाई गई हैं। टिश्यू पेपर की कीमत के अंदर भी इजाफा हुआ है। घरों में जो साबुन इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े धोने वाला साबुन, सर्फ, इनकी चीज़ों में भी इजाफा हो गया। फ़िनाइल जो इस्तेमाल किया जाता है सफाई के लिए, इनकी कीमतों में भी फ़ी बॉटल जो है 10 से 15 रुपये इसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ये इस माह तीसरी दफ़ा यूटिलिटी स्टोर्स की में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनकी कीमतें बढ़ाई हैं। इसके अलावा अगर मार्केट का हाल देखा जाए तो वो तो देखने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आसमानों से बातें कर रही होती हैं। जो लोग सौदा लेने जाते हैं, जो लोग अब फल फ्रूट कभी खाया करते थे, वो उन चीज़ों से भी महरूम होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए आटे की तो वो मार्केटों में आम रेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। चीनी जो थी 80 रुपये हुकूमत ने फ़ी किलो उसकी कीमत मुकर्रर की थी, लेकिन अब वो भी 120-130 रुपये मार्केट में अवेलेबल होती है, क्योंकि हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स बनाए जाते हैं कि वो आवाम को सब्सिडाइज्ड यानी कि कम रेट्स के, मुनासिब रेट्स के ऊपर चीज़ें लोगों को फराहम करें और उनकी सप्लाई के अंदर कोई तातुल भी ना आए, तो उनको ऐसे कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि एक माह के अंदर तीसरी दफ़ा चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। एक तरफ तो वजारत ख़जाना जो है वो कहती है कि फ़ंड्स नहीं है, दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन क्या कर रही है कि अगर उनके जो प्रोडक्शन जहाँ से वो जिन जिन इंडस्ट्रीज़ से चीज़ें लेते हैं, सप्लाई लाइन में अगर उनके मसला आ रहा है, अगर जिनको वो चीज़ें डिमांड करते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर वो अमल नहीं कर रहे, तो यूटिलिटी स्टोर्स को चाहिए ऐसी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर कायम किए जाते हैं। उनका मकसद यही होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा कीमतों जो सरकारी कॉस्ट होती है, सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लोगों को आटा मिल सके, लोगों को चीनी मिल सके, लोगों को टिशू, खाने पीने की अशिया जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, ये कोई लेविश लिविंग या जिसे कहें कि फ़जूल खर्ची के अंदर हर घर के अंदर रोटी पकती है, चावल पकते हैं, हर घर के अंदर सफाइयों के लिए फ़िनाइल ली जाती है, हर घर के अंदर कपड़े धोए जाते हैं। अगर ये सब चीज़ों की कीमतें एक बार इजाफ़ा, 2 बार इजाफ़ा, तीसरी बार इजाफ़ा, अब इसके बराह रास्त असरात तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर जाते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बतदरीज हुकूमत बढ़ाई जा रही है। इसके लिए जो है वो बार बार उनको जिसे कहते हैं कि ओगरा की जानिब से एक ख़त आता है कि कीमतें जो हैं बढ़ा दी जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के लिए समरी जो है वो दी जाती है, उसको फ़ौरन काबीना मंजूर कर लेती है। तो ये हुकूमती सतह के ऊपर भी देखना बहुत ज़रूरी है। और निशानदेही हम तो बार बार करते रहते हैं कि अगर खाने पीने की घरों में इस्तेमाल की चीज़ें और यूटिलिटी स्टोर्स जो कि सिर्फ जिनका एक मकसद सिर्फ ये है कि सरकारी रेट्स के ऊपर आवाम को अशिया ज़रूरिया दी जाए, अगर वो भी देने में नाकाम हो गए तो ये हुकूमत की ही पॉलिसी है। और यूटिलिटी स्टोर्स को फौरी तौर पर ऐसी कंपनियों के साथ अपने माहदे ख़त्म कर देने चाहिए या उनको कम अज़ कम पाबंद बनाया जाए कि जो उन्होंने रेट्स थे उनको बढ़ाया ना जाए। लेकिन ये हर चीज़ के रेट्स बढ़ना, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से ही होता है। इससे जान नहीं छुड़वाई जा सकती। यूटिलिटी स्टोर्स का ही सिर्फ कसूर है, ये कसूर हुकूमत का भी होता है कि बार बार जब भी महंगाई में के तूफ़ान में बार बार इजाफ़ा तभी देखा जाता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि सनती पैदावार महंगी होती है, तो वो फैक्ट्रियों के मालिकान जो है वो अशिया मार्केटों में महंगी सप्लाई करते हैं और फिर अवाम जो वो अशिया ख़रीदने जाती है तो उनको महंगे दामों लेनी पड़ती है। और अब बहुत से अवाम ये चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। लेकिन
हुकूमत क्या कर रही है किसी को पता नहीं, हुकूमत ने आगे क्या करना है। प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग बॉडीज़ कहाँ हैं। आम बाज़ार में अगर चले जाएं, हर कोई तो 1 किलो चीनी या 5 किलो चीनी इस हिसाब से नहीं लेता। अब हर शख्स की पाकिस्तान में मुतवस्सित तबका और उससे निचला तबका, गरीब तबका बहुत बड़ी तादाद में है, जो कि आम बाज़ार से, किराना स्टोर से भी जो है घर की चीज़ें जो हैं वो लेने जाते हैं। आटा, दाल, चीनी ये वहाँ से भी लोग लेते हैं खुली, कि कम भी मिल जाए। लेकिन वहाँ पर भी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। किधर है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स, किधर है हमारी लोकल बॉडी मैनेजमेंट जो जिनका ये काम होता है, किधर है एसी और डीसी। मुतल्लिका शहरों के, गाँव के, देहातों में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और उनको इन चीज़ों की फराहमी क्यों नहीं हो पा रही। और अगर जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो किराना स्टोर है, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, मार्केटों में जहाँ पर भी चले जाएँ वहाँ पर मन मांगी कीमत के ऊपर आपको चीनी ख़रीदनी पड़ती है। मन मांगी कीमत के ऊपर आपको आटा और दाल और चावल, घर में इस्तेमाल की चीज़ें, फ़िनाइल हो गई, साबुन हो गए, सर्फ़ हो गए, ये आपको मार्केट रेट के ऊपर ही लेना पड़ता है। वो मार्केट रेट क्या है वो आवाम की कौन सुनता है। वो आवाम की जिसे कहते हैं कि जेब देखकर उसका तयन नहीं किया जाता, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल के ऊपर एक कमेटी, खसूसी कमेटी होती है जिसका काम होता है कि मार्केटों के लेवल के ऊपर काम करना। इस वक्त वो कुछ काम नहीं कर रही। वजारत ख़जाना की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि प्राइस कंट्रोल की जो बॉडीज़ हैं उनको एक्टिव किया जाए और उनको ऐसी शॉप्स के ऊपर भारी जुर्माने किए जाएँ जो कि जो है स्टॉक को वो छुपा लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। फिर उसके बाद पिछले 2 सालों में यही देखने में आया कि अशिया ज़रूरी है, जो खाने पीने की अशियाएँ, चीनी है, गंदम है, इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली गई, मार्केटों से उठा लिया गया और उसके बाद मन मांगे प्राइसेस के ऊपर अवाम मजबूर हुए। अवाम इसीलिए रो रहे हैं, अवाम इसीलिए चीख रहे हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान जो कि एक हुकूमत की एक नुमाइंदा एक स्टोर है जिसके ऊपर एक छाप है कि यहाँ पे सब्सिडाइज्ड अशिया जो है वो मिलेंगी एक सरकारी रेट के ऊपर, उसमें एक माह के अंदर अशिया की कीमतों में आसमान तक पहुंच जाना और उसमें बार बार इजाफा और कोई पूछने वाला नहीं। अवाम अब क्या यूटिलिटी स्टोर्स का भी बायकॉट कर दें? यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर क्या लोग जाएं ना, शॉपिंग ना करें? बाज़ारों में तो उनकी जिसे कहते हैं कि चीज़ें मिलती ही नहीं, नापैद हो जाती हैं ये चीज़ें। मार्केटों में माफिया बैठे हुए जो अपनी, जब उनका दिल करता है तो वो सप्लाई करते हैं, जब अपनी कीमतों के ऊपर चीज़ों को बेच रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स अगर आज खसारे में जा रहा है तो हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक बड़े अरसे से ये मसला जो है बार बार उठाया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने के ऊपर कमर्शियल लोगों से चीज़ें लेके लोगों को सब्सिडाइज सरकारी रेट के ऊपर फराहम करें। उनके भी मसाइल हैं और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स ने के एमडी ने काफ़ी बार पार्लियामेंट में भी इस बात का इजहार किया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम चाहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का जो राशन है, राशन पैकेट्स बना कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि अब एहसास प्रोग्राम के अंदर तब्दील हो चुका है, उनके साथ मिलकर काम कर सकें ताकि गरीब घरानों को हम राशन दे सकें। क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स के पास अब इतनी सिकत नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने के ऊपर शॉपिंग कर सके और सरकारी रेट के ऊपर आवाम को फराहम किया जा सके। ये एक बड़ा मसला भी है यूटिलिटी स्टोर्स का। और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर एक माह में 3 दफ़ा सरकारी अशिया के ऊपर चीज़ें ना फ़रोख्त करना, मन मांगी प्राइसेस के ऊपर आवाम को चीज़ें देना, हुकूमत की ये जिसे कहते हैं कि हाई, उनकी इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए और फौरी तौर पर इसके ऊपर अब एक्शन होना चाहिए। आपने मेरा व्लॉग देखा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।